हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स से जुड़ने के लिए। और जो भी परीक्षार्थी नहीं जुड़े हैं कृपया करके जुड़ जाएं, समय नहीं है। तो वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर जिसको भी वीडियो पसंद आए वो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट नंबर सवाल है tan a बराबर वाट, यानी कि tan a का मान, ये फॉर्मूला है। तो tan का हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए, तो आपका राइट आंसर ए आ जाता है। सवाल नंबर 2, tan 60 डिग्री का मान है। तो tan 60 डिग्री का मान, जी हाँ दोस्तों, ट्रिक का साथ में बताने जा रहा हूँ, ये देखना ना भूलें। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसका तो फॉर्मूला है। सवाल नंबर है अगला 3 नंबर, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए है तो ए, बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर को ए लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए। इसको दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। ये से ये कट जाता है तो बच जाता है कॉस ए बाई साइन ए। अब कॉस बटा साइन बराबर होता है कॉट ए, तो आपका राइट आंसर है आपका ए। सवाल नंबर अगला, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। तो इसको हम थीटा मानते हैं तो इसको भी थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला है, तो 1 आ जाता है। आंसर डी में है राइट। अगला नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो इसको शॉर्ट कट करेंगे तो डायरेक्ट हम कॉस ए को लिख सकते हैं रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस अब साइन स्क्वायर, तो साइन ए का मान दे दिया हुआ है, यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो जाता है। तो 1 माइनस अब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बाई 4 के स्क्वायर 16। अब यानी कि इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, तो 16 माइनस 9 बराबर 7, तो √7 अब बाई इसको वर्गमूल हो जाता है 4, तो कॉस ए का राइट आंसर √7/4 यानी कि डी। सवाल नंबर 6 नंबर है 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, तो कॉट ए का मान क्या होगा। दोस्तों इसको शॉर्ट कट कर देते हैं। साइन बटा कॉस होता है tan, और कॉस बटा साइन कर देते हैं, कॉट आ जाता है, तो कॉस ए बाई साइन ए। अब कॉस ए जिसका मान ऊपर में है, जो ऊपर में है उसको गुणांक चला जाएगा नीचे में, और जो नीचे में है उसको गुणांक चला जाएगा ऊपर में। तो कॉस बटा साइन होता है कॉट, तो कॉट ए बराबर 5/8, तो आपका राइट आंसर ए में है। अगला नंबर, 2 कॉस स्क्वायर 60, यानी कि 2 कॉस 60 का मान 1/2, और स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर 1/2, तो राइट आंसर डी में है। अगला नंबर, कॉट थीटा बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको जब शॉर्ट कट करेंगे तो 1 कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, और tan को हम लिख सकते हैं 1/cot। चलिए tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर। थीटा है तो यहाँ से थीटा हो जाएगा, सॉरी, तो थीटा है तो 1 और cot स्क्वायर, तो cot का मान दे दिया है, यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो जाता है, तो 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये ऊपर चला जाएगा,
तो 16/9, तो आपका राइट आंसर बी में है। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर होता है, तो राइट आंसर आपका बी। अगला नंबर साइन 65 डिग्री बराबर ए, कॉस 65 डिग्री बराबर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए के जगह पर है ये साइन, तो साइन स्क्वायर 65 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पर दे दिया हुआ है कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है 65, इसको हम थीटा मान देते हैं, इसको भी थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपका राइट आंसर सी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम कर देते हैं, दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, अगर हम ए बराबर कर देते हैं तो 90 माइनस बी हो जाएगा, और ये कॉस ए पूछ रहा है तो दोनों तरफ कॉस लगा देते हैं, तो कॉस ए बराबर कॉस 90 माइनस बी, तो आपका आंसर कॉस ए बराबर, अब जो भी आता है कॉस 90 घटे तो वो साइन में चेंज हो जाता है, और थीटा के जगह पर बी है तो बी हो जाएगा, यानी कि कॉस ए की जगह पर साइन बी हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगला नंबर है 2 कॉस थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से हम कॉस थीटा बराबर कर देते हैं, तो जिसको ये बराबर लिए हैं तो ये साथ में जो रहता है वो बटा में जाता है, बटे के नीचे, और ये √3, यानी कि कॉस थीटा में कितना डिग्री का मान है, तो कॉस थीटा में कॉस 30 डिग्री का मान है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, तो थीटा का मान आपको राइट आंसर 30 डिग्री, तो आंसर सी में है। सवाल नंबर 13 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा विधि चला जाएगा, तो शॉर्टकट बता देता हूँ मेरे दोस्त, ट्रिक के साथ लाया हूँ ऑब्जेक्टिव। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर, थीटा है तो थीटा हो जाता है। अब कोसेक का होता है h/p, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा, और सेक का होता है h/b, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लग जाएगा, और ये से ये कट जाता है। तो दोस्तों यहाँ बट्टा के तो नीचे में कुछ, बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर, और ये बट्टा के नीचे है तो नीचे ही रहेगा। अब b/p होता है कॉट का, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लग जाएगा, और थीटा है, थीटा ए है, सॉरी ए में है, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर, यानी कि सी। अगला नंबर है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो एक को चेंज करना पड़ेगा, कॉस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर 18 रहने देते हैं, और इसको चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर, अब 90 में से कितना घटाएंगे तो ये 72 होगा, 18 घटाएंगे तो ये 72 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर 18 प्लस और साइन 90 घटे ये कॉस में हो जाता है, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर, और थीटा की जगह पर 18 है तो 18 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर 18 और प्लस कॉस स्क्वायर 18 बराबर, यानी कि 1, आपका राइट आंसर ए में हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 थीटा बराबर π/3, 2 थीटा बराबर, यानी कि 2 थीटा बराबर, और पाई का मान होता है 180 डिग्री में बाई 3, तो 2 थीटा बराबर, और यहाँ काट देंगे तो 3 छक्के 18, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा बराबर 60, तो हम यहाँ से कर देते हैं थीटा बराबर 60/2 बराबर कितना डिग्री हो जाता है 30 डिग्री। तो हमें बोला है साइन थीटा का मान, तो साइन का साइन और थीटा, तो थीटा यहाँ से दे देंगे, यानी कि 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान होता है 1/2,
तो आपका राइट आंसर आ जाता है ए में। अगला नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, आपका आंसर फॉर्मूला होता है ये 1 होता है। कैसे होता है, तो सेक का होता है h/b, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस टेन का होता है p/b, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर एक तो एच स्क्वायर एक हो जाएगा, और माइनस ये बी स्क्वायर एक तो पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर का, और बाय बी स्क्वायर ये से ये कैंसिल, तो बराबर राइट आंसर आपका ए में 1 है। क्वेश्चन नंबर 17 है ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। यहाँ साइन और ए प्लस बी यानी कि 60 प्लस 30, तो 60 प्लस 30 बराबर कितना होता है दोस्तों, 60 90 होता है, 60 और 30 90, तो 60 साइन 90 डिग्री का मान आपको आंसर होता है 1, तो राइट आंसर बी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है टेन 5 डिग्री इंटू टेन 13 डिग्री इंटू टेन 77 डिग्री इंटू टेन 85। तो इसको ये त्रिकोणमिति बना है समकोण त्रिभुज से, तो सबसे पहले 13 डिग्री को मान तो नहीं होता है, तो ये जो होता है 5 में 85 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, और 13 में 77 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको कोट में चेंज कर देंगे तो टेन 90 घटे थीटा इंटू कोट थीटा हो जाता है। तो आपका यानी कि 1 इंटू और इसका भी 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 होगा, तो राइट आंसर आपका बी है। अगला नंबर साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। ऐसा कौन डिग्री ले लेंगे जो दोनों बगल दोनों ओर बराबर आ जाएगा, तो डी हो लेना पड़ेगा 0 डिग्री। 0 के अलावा अगर कोई ले लेते हैं तो बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने 0 लिए हैं। अगला नंबर है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos प्लस, और साइन को लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन ए बाई कॉस ए, और इंटू ये 1 माइनस साइन ए है। अब इसको और इसको दोनों को एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा कॉस ए, तो कॉस ए कैन तो ये 1 ए कैन ये प्लस साइन ए होगा, और ये इंटू है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ये इसको ये मान देते हैं, इसको बी, तो बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर ए बाई ये कॉस ए है। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए, और बाय ये कॉस ए है, ये दो ठो है ऊपर में, एक ठो रह जाएगा, तो राइट आंसर आपका कॉस ए, तो यह डी में है कॉस ए। सवाल नंबर 21 है अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि इसका कहनाम है जहाँ अल्फा है वहाँ 60 डिग्री, जहाँ बीटा है वहाँ 60 डिग्री। तो कह रहा है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फो को जगह पर ले सकते हैं 60 डिग्री और बीटो को जगह पर, यानी कि 60 माइनस 60, तो कॉस 60 0 0 हो जाएगा, 60 माइनस 60। अब कॉस 0 को जो साइन 90 के होता है वो कॉस 0 को हो जाता है, तो राइट आंसर आपका ए 1 बी में है, सॉरी। अगला नंबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसको सेक है तो सेक रहने देते हैं, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर
सेक स्क्वायर होता है, ये से ये कट जाएगा तो राइट आंसर आपका 1 यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 23 में है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको हल सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू और कोसेक को लिख सकते हैं हम 1/साइन। थीटा है तो थीटा, ये दो ठो है, एक ठो रह जाएगा यानी कि साइन ए कैन साइन। तो राइट आंसर आपका आ जाता है ए। अगला नंबर है √3 कॉट थीटा बराबर 1। तो थीटा का मान क्या होगा? तो अगर कॉट थीटा बराबर ले लेते हैं तो ये बट्टा में चला जाएगा, ये ऊपर में, यानी कि कॉट थीटा बराबर कॉट कितना डिग्री का मान है? तो जो tan 30 का होता है वो cos 60 का हो जाता है, तो 60 डिग्री का है। कॉट 60 डिग्री का हो जाएगा, कॉट से कॉट कैंसिल, तो थीटा का मान 60 डिग्री। तो राइट आंसर आपको बी। सवाल नंबर 25 है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 8 कॉमन में आ जाता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 तो कॉमन में ले लिए हैं, तो tan स्क्वायर थीटा। अब 8 का 8 और ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर इंटू है तो इंटू 1, यानी कि 8 है 8। तो राइट आंसर आपका सी। अगला नंबर है कोट 48 माइनस साइन 42। ये तो कोट 48 को माने नहीं होता है, तो इसको क्या करते हैं, एक रहने देते हैं किसी को और एक चेंज कर देते हैं, यानी कि कॉस 48 को अगर रहने दिए हैं तो साइन को चेंज कर देंगे 90 माइनस कितना घटाएंगे तो ये 42, 48 घटाएंगे तो ये 42 हो जाता है। तो कॉस 48 माइनस, अब साइन 90 घटे इसको थीटा मान देते हैं, तो साइन 90 घटे थीटा यानी कि कॉस, और थीटा के स्थान पर जो है वो 48 है, ये से ये कट जाएगा तो राइट आंसर आपको 0 आ जाता है। तो आंसर ए में है। अगला नंबर प्रश्न है साइन ए प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 और ए बी, और यहाँ प्लस है और इसको भी वही काम करना पड़ेगा, इसको ए इसको बी मान दे दें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये फार्मूला पर मैंने तोड़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और 1 और प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, प्लस इसको भी वही फार्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ देखो ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ये माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये से ये कट जाएगा तो आपको 1 प्लस और ये 1, तो 1 1 2 हो जाता है। राइट आंसर आपका डी में है। क्वेश्चन नंबर 28 है एक्स कॉस थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? इसको एक काम करते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा है तो थीटा, यानी कि x बराबर आपको आ जाता है सेक थीटा और y को मान दे दिया हुआ है tan थीटा। तो आपको पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x, तो x के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई, तो y की जगह पर है tan, तो आपका tan स्क्वायर दे देते हैं थीटा, ये फॉर्मूला आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपका राइट आंसर डी में है। क्वेश्चन नंबर 29 cos थीटा बराबर x, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो cos का होता है b/h, b बाई
इसको बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और ये 1 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा h। ये लंबा प्रोसेस चला जाएगा। एक काम करते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं। सेक को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा, यानी कि 1 और cos थीटा को मान दे दिया हुआ है x। तो यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर डी में है राइट आंसर। सवाल नंबर 30, साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई एक को रहने देते हैं और एक को चेंज कर देंगे। अगर हम साइन थीटा को रहने दिए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। साइन से साइन कैंसिल, इसमें बचा है थीटा बराबर इसमें 90 माइनस थीटा। इसको इस पार कर देते हैं तो यानी कि थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। राइट आंसर आपको डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। इसको क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर 17 को रहने देते हैं और इसको साइन स्क्वायर को हम चेंज कर देते हैं। 90 माइनस कितना घटाएंगे तो ये 73 होगा, 17 घटा देंगे तो 73 होगा। अब कॉस स्क्वायर 17 माइनस साइन 90 घटे, कॉस होता है स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, थीटा के जगह पर 17 तो 17, ये से ये कैंसिल हो जाता है। राइट आंसर 0, आंसर सी में। क्वेश्चन नंबर 32, साइन 61 डिग्री बाय कॉस 29 डिग्री। तो 61 डिग्री को तो मान नहीं होता है, इसको क्या करते हैं, साइन 61 को रहने देते हैं और इसको जो है वो चेंज कर देते हैं। 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 29, तो 61 घटा देंगे तो दोस्तों 29 हो जाता है। तो ये ऊपर साइन 61 रहता ही है, और कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाता है साइन, और इसको थीटा मानते हैं तो थीटा है 61, ये से ये कैंसिल, तो आपका 1 आंसर। तो राइट आंसर आपको ए में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको तोड़ेंगे तो ज़रा लंबा विधि चला जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है tan में 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a हो जाता है। तो सेम इसी तरीके पर 2 tan a, इसको थीटा थीटा मान देते हैं या a मान देते हैं। 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको भी a मान देंगे, यानी कि साइन 2a का फॉर्मूला है। तो साइन और 2 और ए के जगह पर है एंगल में 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री दे देंगे, यानी कि साइन और 30 दूनी 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, तो या तो यही ऑप्शन भी दे सकता है या तो ये भी दे सकता है। तो साइन 60, तो साइन 60 में है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। अगला नंबर है 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर निकालेंगे तो 60/2 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान, यानी कि साइन थीटा, तो थीटा यहाँ 30 है तो 30, अब साइन 30 का मान होता है 1/2, तो राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 4 अल्फा बराबर 180 डिग्री, अगर अल्फा बराबर कर देते हैं तो 180/4 यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है साइन अल्फा को, तो साइन और अल्फा, तो अल्फा के जगह पर 45 डिग्री यानी कि 45। अब साइन 45 का होता है 1/√2 दोस्तों, तो 1/√2 आपका राइट आंसर बी में है। अब आते हैं नियामक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से बहुत क्वेश्चन टेली करता है मेरे दोस्त, ध्यान देंगे ज़रा गौर से। सवाल नंबर फर्स्ट है, -3 -5 किस चतुर्थांश में अवस्थित है? तो इसको एक काम करते हैं, कह रहा है -3 और -5, इसको कैसे जांचेंगे? तो यहाँ से शुरू करते हैं,
प्लस प्लस, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, माइनस माइनस। अब यहाँ से शुरू करेंगे प्लस माइनस, तो माइनस प्लस। आपको बता रहा है माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में अवस्थित है, तो माइनस और माइनस, यानी कि ये प्रथम है, ये द्वितीय है, और ये माइनस माइनस आपको तृतीय में आता है। तो राइट आंसर आपको तृतीय, यानी कि सी। अगला नंबर है बिंदु 6,10 के कोटि का मान क्या है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 या 2 और 3 है तो ये पहले वाला x होता है तब y होता है, और x का मान भुज होता है और y का मान कोटि होता है। तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि कोटि का मान क्या होगा, तो ये x है तो ये y है। तो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं दोस्तों कि y का मान कोटि होता है, यानी कि कोटि को ही y बोला जाता है। तो इसमें कोटि 10 है, तो राइट आंसर आपको बी में है। अगला नंबर है किसी बिंदु की x अक्ष से उस दूरी का क्या कहलाता है। तो यहाँ मैं बता दूं, ध्यान देंगे, ये पूरे हैं x और इसको x डैश बोला जाता है, ये y डैश, ये x वाला जितने हैं उसको पूरे को भुज बोला जाता है। यहीं पर मैंने बताए हैं, तो ये भुज है, सॉरी ये कोटि है। हमें पूछ रहा है x अक्ष से, तो x अक्ष ये है, तो x अक्ष से उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो इसमें आता है कोटि, और y अक्ष से उस बिंदु का कहलाता है तो भुज आ जाएगा। तो ये ध्यान देंगे। तो हमें पूछ रहा है x अक्ष से उस बिंदु, x अक्ष से यानी कि कोटि, तो राइट आंसर आपका बी। अगला नंबर है बिंदु a, b और -a -b के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला आता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 तो अगर नहीं पता हो तो ये x1, क्योंकि ये दो बिंदु दिया हुआ है, तो ये x1 तो ये y1, ये x2 तो ये y2, x1 माइनस x2 यानी कि a माइनस और x2 फिर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है प्लस y1, तो y1 में b है जहाँ देख सकते हैं, y1 माइनस y2 यानी कि माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दो विधि से बना सकते हैं, एक लंबा प्रोसेस चला जाएगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे नहीं करते हैं, a को जोड़ देते हैं तो 2a का होल स्क्वायर, अब प्लस b को जोड़ेंगे तो यहाँ 2b का होल स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस यहाँ फिर भी 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर का b स्क्वायर, 4 4 मिल रहा है, 4 कॉमन में कर देते हैं तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और √4 को हम 2, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट आंसर आपको ये 2 इंटू कहाँ है, ये बी में। और क्वेश्चन नंबर 5, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना इतना से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन है। यानी कि y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x का मान 0 हो जाता है, तो ये तो फिक्स हो गया है, एक 0 आंसर होगा, लेकिन 0 इसमें भी है और इसमें भी होगा, तो यही दोनों में से कोई होगा। तो x अक्ष पर, तो x अक्ष पर y, एक तो x बराबर, इसका आंसर 0 हो जाएगा, और यहाँ दूरी पूछ रहा है, तो एक बिंदु का दूरी होता है √x² प्लस y स्क्वायर, तो x² प्लस y स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 यानी कि 4 में से ये दूरी है तो उस पार ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 4 में से 5 जाएगा तो -1, तो ये है राइट आंसर आपको बी। क्वेश्चन नंबर 6 में है x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, यानी कि
एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? तो दोस्तों 0 होता है। तो राइट आंसर आपका बी। अगला नंबर 7 नंबर, मूल बिंदु से इतनी की दूरी। तो मैंने बताए थे ऊपर सवाल में कि एक ही बिंदु अगर दिया रहेगा तो इसका दूरी जब निकालेंगे दूरी, तो रूट अंदर एक्स स्क्वायर, ये एक्स है तो ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस से में हो जाता है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो राइट आंसर आपका सी में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदु 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगा? तो दूरी जब निकालेंगे तो यहाँ दो ठो बिंदु दिया हुआ है, तो एक ये है और एक ये है, तो x1 माइनस x2, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो x1 माइनस x2 यानी कि 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि -3 माइनस सॉरी ये -1 होगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दो में से जो चार में से दो गएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 है, ये -1 और -3, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस से का रहेगा। अब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 16 और 4 20, और 20 को हम लिख सकते हैं 2√5, यानी कि जो रूट से बाहर रहता है उसी को उसी बार पढ़ना पड़ता है। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 और 4 पंचे 20। तो राइट आंसर आपका आ जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंदु में a,0, 0,b और 1 संरेख हो तो 1/a प्लस 1/b। तो संरेख का फॉर्मूला यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसी को बोलते हैं संरेख। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये 1 है, 1/2 इंटू x1 लेते हैं तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो y3 यहाँ से खत्म हुआ है, y3 तो y3 माइनस, अब इसमें कौन नहीं है तो y1 नहीं है तो y1, x3 लेंगे प्लस में, अब इसमें देखेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ है वहाँ, लेकिन कौन होगा तो इसमें कौन नहीं है, y2 वाले नहीं है। और ABCD का अगर चर्चा रहता है तो फॉर्मूला में 0 लगता है, ये ध्यान रखिएगा। जब इस पर इसको बैठाएंगे तो 1/2 का 1/2, यहाँ जगह की कहीं अभाव है थोड़ा, लेंगे x1, इसको बोला जाता है x1, इसको y1, ये x2 तो ये y2, ये x3 तो ये y3, तो x1 लेंगे तो x1 और x2 तो उसके बाद लेते हैं तो ये तो 0 0 हो जाएगा, रख गया ये। तो पूछ रहा है हमारा 1/a प्लस 1/b, तो ये तो आपको x1 में 0, y2 तो y2 में b माइनस y3 में 1 है प्लस x2